देखिए बच्चों, अपन जो बात कर रहे हैं वो एपिस सेरेना इंडिका की बात कर रहे हैं, जिसको देसी मक्खी बोलते हैं, जो जंगल में हमको ऐसे ही लगी मिल जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर दो प्रकार की मक्खियाँ पाली जाती हैं। एक तो एपिस मेलिफेरा, जो यूरोपियन इटालियन मक्खी बोलते हैं, ये हमको कृषि विज्ञान केंद्र से परचेज करनी होती है। लेकिन जो ये एपिस सेरेना इंडिका है, ये मक्खी हमें नॉर्मल जंगल में मिल जाती है। तो इसको शाम के समय हम इसकी रानी मक्खी को पकड़ लेते हैं और ले आते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यह मक्खी जो है शांत स्वभाव वाली होती है। यह मधुमक्खी आसानी से पाली जा सकती है और इस मधुमक्खी का आकार लगभग 15 मिलीमीटर तक का होता है। और इस प्रजाति की मक्खियाँ अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। इसलिए यह मक्खी अपने जो छत्ते होते हैं, जिसको हम कोम्ब बोलते हैं, जो छत्ते होते हैं वो खोखली जगह पर या घनी झाड़ियों में या घरों में अपना छत्ता लगाती हैं। ठीक है, इस प्रजाति की मक्खियाँ का जो आकार है भौर मक्खी से छोटा होता है और एपिस मेलिफेरा जो यूरोपियन मक्खी है उससे भी छोटा होता है। इस प्रजाति की मधुमक्खियों के प्रत्येक छत्ते में लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक शहद निकल आता है। मधुमक्खियाँ अपना पुराना छत्ता छोड़कर बहुत कम दूसरी जगह जाती हैं। ये मक्खियाँ उसी छत्ते में, अगर इससे शहद निकाल भी लिया जाता है तो इसका जो लार्वा प्यूपा, जो जहाँ शहद नहीं होता है, वो सेल्स लगे रहते हैं, लगे रहने दें तो वहाँ पर ये दोबारा अपना छत्ता लगा लेती हैं। बहुत कम छत्ता छोड़कर दूसरी जगह ये जाती हैं। और ये मक्खियाँ इस तरीके से कुछ होती हैं। चाहो तो इनको हम जो है मटके में, पुराने मटके में भी पाल सकते हैं, और जो 6 इंच से बड़े पाइप होते हैं उनमें भी हम पाल सकते हैं। और पालने वाले तो अपना बॉक्स बनवा कर ही पालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बॉक्स की कमी हो जाती है तो इनको पालने के लिए हम मटके का भी यूज कर सकते हैं और पाइप का भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी हम केला का जो पेड़ होता है, उससे जब केला निकल जाता है तो उसके पेड़ को काट लेते हैं और उसके पेड़ में जो छिलका निकलता है तो उसको हम गोल कर लेते हैं और किसी रस्सी या सुतली की सहायता से उसको बांध लेते हैं। उसके अंदर भी हम वैक्स शीट लगा देते हैं और मक्खियाँ उसके अंदर भी अपना छत्ता लगा लेती हैं। ये छत्ता देखो, ये मक्खियाँ आपको जो है इधर अपने हैंड लेग में पॉलन नेक्टर लिए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये मक्खियाँ इस तरीके से होती हैं। और अब इसका जीवन चक्र देखते हैं। जीवन चक्र कुछ इसका इस प्रकार से होता है और यह पॉलिनेशन में काफ़ी सहायक होती हैं। और इसके जो वर्कर ड्रोन और क्वीन हैं, जो अलग अलग सेल्स में पाले जाते हैं, अलग अलग पोस्ट में पाले जाते हैं। और इसकी एग से एडल्ट तक की बात किया जाए तो 15 से 16 दिन लगता है रानी मक्खी को जाने में, जैसे कि इधर दिखाई दे रहा है आपको। और अगर अगर जैसे अलग अलग कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में कि इसकी लार्वा अवस्था कितने दिन की होती है, प्यूपा अवस्था कितने दिन की होती है, या फिर कंप्लीट ये कितने दिन में बनकर तैयार होती है, तो आप देख पा रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसको पढ़ लें, जैसे भी आपको याद हो, देख लें, पढ़ लें, समझ लें। अब इसमें कभी कभी कोई क्वेश्चन करता है कि सर इसमें रानी मक्खी, वर्कर और ड्रोन जो होते हैं इनको पहचानेंगे कैसे। तो आपको देखना है कि जिसमें यू आकार का शेप दिखाई दे, तो जिसके एब्डोमेन में यू आकार का शेप दिखाई दे, वो जो होता है ड्रोन होता है। और ड्रोन के जो होते हैं पंख भी थोड़ा सा बड़े होते हैं। और जिसमें वी आकार का शेप दिखाई दे, जिसके एब्डोमेन में वी आकार का शेप दिखाई दे, वी आकार से हो, तो वो क्या होते हैं, या तो वो वर्कर होगा या क्वीन होगी। क्योंकि जो वर्कर होता है वो स्ट्राइल फीमेल यानी बांझ मादा बोलते हैं, बांझ मादा मक्खी बोलते हैं, वो होता है। तो इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, इसको बेझिझक पूछ सकते हैं। तो ठीक है।